हम लोगों ने जश्न जब बनाना चाहिए था जब वो बच्चे 4 सीट जैसी दाखिल हुई 90 दिन में 91 दिन के अंदर बाहर हो जाते, तो जब हमको हक था कि हम जश्न बनाते। 12 नवंबर के नाम पर तो हमको वोट भी नहीं मांगना है। मैं शहर को सलाम करता हूँ। कल जो लोग जलसे में उनको सलाम करता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूँ और तमाम नौजवानों को सलाम करता हूँ। अगर मैं बोलने पे आ गया तो कहाँ जाके मेरी जबान भी रुकेगी, इसकी कोई गारंटी मैं भी नहीं दे सकता। पैदा हुए तो थाली के अंदर रखा गया था, बड़े तो चड्डी तो पहने ना। तो ये शहर जब तुम पैदा हुए तो छोटा था और अभी तुम बड़े हो तो ये शहर की 7 लाख आबादी हो गई है। उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे वर्करों को कम से कम गर्म तो कर दिए थे, सही गर्म तो कर दिए। कभी शहर सर पर बैठाता था, तुमको भी ताज पहनाता था, तुम्हारा भी इस्तेमाल करता था, लेकिन तुमने तो वो काम ही नहीं कर गए जो तुमको लोग सरों पर। कमेटी के अराकीन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहले दिन से जैसा भी उन लोगों ने वक्त निकाला, जैसा उनको वक्त मिला, जब हम लोगों ने मीटिंग बुलाई, हमारे साथ शामिल हुए, मशवरा दिया, काम जिम्मेदारी ली और वो निभाने की पूरी कोशिश की। मैं कमेटी के अराकीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो 7 दिन मुसलसल प्रोग्राम हुए, पहला प्रोग्राम जो नुमाइश का था, तो शेख रशीद साहब के 40 साल सियासी करियर की जो तस्वीर हमको लगाना थी वो लगाई गई। उसके अंदर आमिर मलिक, सैजाद सर, जाहिद सर, शकील भाई और डिजिटल वालों ने मिलकर वो मुकम्मल काम को हाथ में लिया और वो मुकम्मल किया। असलम भाई, मौलाना अनीस अजहर, ऐसे तमाम ही लोग, इजाज़ भाई, सभी लोगों ने मिलकर उसके अंदर हिस्सा लिया। उसके बाद हमारा उसी दिन दूसरे दिन हिंदू भाइयों का जो प्रोग्राम हुआ, हमारा मनमोहन बैठा, उसकी पूरी टीम, और उसी के साथ साथ सब्बीर चाचा, शाकिर चाचा, जाकिर भाई, छोटू भाई, शफीक भाई, कय्यूम, अब्दुल कय्यूम और तमाम ही हमारे उस इलाके के जिम्मेदारान ने जो दावतनामा तकसीम किया, जो प्रोग्राम को तरतीब दिया। अग्रसर भवन के वहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं थी, कई लोग बाहर खड़े हुए थे। इस तरीके का अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम किया, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ उसी दिन शाम में 5 बजे जो प्रोग्राम लोटस हॉल में हुआ, जो यहाँ पर हमारे पूरे टीचर्स हजरात बैठे मेरे सामने, अशफाक अयूबी सर है, अकबर सर है, हासिम सर है, निहाल सर है, हमारे सादिक सर, ऐसे तमाम ही जो और काफ़ी लोग बैठी बड़ी तादाद में, पठान सर वगैरह, मैं माजरत चाहता हूँ नाम नहीं ले पा, बहरहाल अयूब खान साहब, ऐसे तमाम ही लोगों ने मिलकर एक बेहतरीन 15-20 लोग 3 मरतबा वो मुसलसल बैठे, प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए और मुकम्मल जिम्मेदारी ली दावतनामा तकसीम करने की, और खुद जाकर एक टीचर होकर उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझा और सबको दावतनामा दिया। और उसी के साथ साथ मुन्ना वायरमैन साहब, मुजफ्फर गाजी साहब और हमारे कई एडवोकेट हिदायतुल्लाह साहब, अनीस अजहर साहब, इन लोगों ने भी इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जिम्मेदारी ली और उन्होंने भी तमाम ही प्रोग्राम तकसीम किया और अल्लाह का करम है जो प्रोग्राम भी कामयाब हुआ। मैं उन तमाम ही लोग, हमारे टीचर्स और बाकी जिम्मेदारान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो प्रोग्राम में आने वाले खुसूसी तौर पर जो शहर के मोतबर, शहर के दीनी अदारे के जिम्मेदारान, तालीमी अदारे के जिम्मेदारान और अलग अलग शोबे के अंदर काम करने वाले जिम्मेदारान वहाँ पर है, उन लोगों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ हमारा जो एतवार का प्रोग्राम था, वो एतवार का प्रोग्राम जो सवेरे पार्टी ऑफिस पर था, उसके अंदर मैं शरीफ मेमन साहब, रमज़ान खाटिक साहब और हमारी पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान, तमाम ही कार्यकर्ताओं का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो प्रोग्राम को जो ब्लैंकेट वगैरह तकसीम हुई, वहाँ पर खाना तकसीम हुआ, वहाँ पर गरीब को, माजूर को, सबको बुलाकर इस्तेकबाल किया गया, उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसी के साथ साथ जो शहीद अब्दुल हमीद रोड के ऊपर शेख रशीद साहब का शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक जो इस्तेकबालिया प्रोग्राम हुआ, चाहे अज्जू रसन वाला साहब हो, चाहे इखलाक भाई हो, चाहे अपने आसिफ पारदान वाला हो,
फारूक भाई कालिया हो और उनके तमाम ही जिम्मेदारान, इब्राहिम भाई, ऐसे तमाम ही जिम्मेदारान ने मिलकर वो प्रोग्राम को ज़बरदस्त तरीके, हारून भाई, वो दयाने के रशीद भाई, हारून भाई, ऐसे जब्बार दादा, ये तमाम ही जो उधर के जिम्मेदार, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, माजरत, तो तमाम ही उस रोल के जिम्मेदारान का मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहाँ से टेम्पो बनाने का काम किया गया और एक ज़बरदस्त तारीखी इस्तेमाल भी शहीद अब्दुल हमीद रोल के जिम्मेदारान ने शेख रशीद साहब का किया। उसके बाद पीर के दिन का जो हमारा प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम जो हमारी लेडीज विंग के तमाम ही जो हमारी महिला कार्यकर्ता जो जिम्मेदारान हैं और हमारे पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं मिलकर, इजाज भाई उसके अंदर शामिल रहे, ऐसे जिम्मेदारान मिलकर, नई मिर्जा वगैरह, ये तमाम ही लोगों ने मिलकर फ्रूट तकसीम जो हुआ, जो खाना तकसीम हुआ, वो प्रोग्राम को बेहतरीन अंदाज में तरतीब दिया गया। उसके बाद मुशायरे का प्रोग्राम जो हुआ, इमरान शेख और बाकी अनीस अजहर साहब और क्या नाजिम अख्तर, कालू, पूजा बिल्डर, जावेद होटल वाला, कल्लू वगैरह, मोहसिन भाई, वो इलाके के तमाम ही जिम्मेदारान ने, वार्ड के 20 नंबर वार्ड के तमाम ही छोटे बड़े जिम्मेदारान ने मिलकर और वो प्रोग्राम को, मुशायरे को कामयाब किया। मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ जो हमारा लेडीज प्रोग्राम, जो हमारा लेडीज प्रोग्राम था, जो लेडीज प्रोग्राम हमारा था जुमरात के दिन, और वो जुमरात के दिन जो लोटस हॉल के अंदर जो हमारी लेडीज विंग ने एक एक लेडीज के पास जाकर दावतनामा तकसीम किया। उन्होंने एक हफ्ता मुसलसल रोजाना रिक्शे में जाकर, उसके अंदर यास्मीन सैयद है, मैरून निसा है, आपा है, उसके बाद साइना आपा है, उसके बाद उनके साथ तमाम और फातिमा आपा, ऐसे तमाम ही लेडीज ने जाकर मेहनत की। और उसके बाद जो तमाम ही हम जिम्मेदारान जो बैठे, मैंने सबको फ़ोन भी किया कि भाई अपने को उस प्रोग्राम में शिरकत करना है और हमारी हार्ड लेडीज़ को वहाँ पे लाना है। और मैं फौजिया खान मैडम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुसूसी तौर पर आए और वो प्रोग्राम को कामयाब किया और शेख रशीद साहब का इस्तकबाल वहाँ पर किया गया। उसी के साथ साथ मैं उसी दिन जुमरात के दिन की जो मोटरसाइकिल रैली है, वो रैली भी खालिद हाजी की क़यादत में, अज्जू भाई है, निशान है, उनके तमाम ही नौजवान, हमारे तमाम ही नौजवान, उसके अंदर मैं किसी का नाम, इतने ज़्यादा नौजवान थे कि मैं नहीं ले पाऊँगा, लेकिन मुसलसल एक हफ्ते से रोज़ाना ये लोग दौरा किए, पूरे नौजवानों से मुलाकात किए, 2 दिन बैठ कर सबको फ़ोन किया, तमाम ही लोगों ने मिलकर उसको कामयाब किया। और तारीखी रैली, मुझे पुलिस डिपार्टमेंट बोल रहा था कि मोटरसाइकिल रैली हमने शहर में बहुत देखा, लेकिन जो जुमरात की दिन जो मोटरसाइकिल रैली निकली, बोले वो तारीखी मालेगांव शहर की रैली थी और पुरअमन तरीके से थी, डिसिप्लिन था और उसके अंदर एक माहौल शहर के अंदर बना। अल्लाह का करम है। मैं तमाम ही नौजवान साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ मैं ख़ास तौर पर, खुसूसी तौर पर हमारे जिन लोगों ने 14 तारीख का दावतनामा तकसीम किया, अहम बात है, बहुत, यानी हम सोच भी नहीं सकते कि दावतनामा कहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, जिम्मेदारान ने जो किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन ख़ास तौर पर अमजद है, अमजद के साथ मुनीर भाई है, मुनीर भाई के साथ वाजिद भाई है, वाजिद भाई का सोना है, कलीम सोना, उसके बाद कलीम भाई के भाई है, उसके बाद इनूस मेंबर है, रफीक भाई है। ऐसे ये 2 टीम ऐसी निकली थी शहर में जो रिक्शे जाकर मोहल्ले में रुकती थी और वो अपने हाथों से घर घर दावतनामा उन्होंने तकसीम किया, पूरे फुलवार वार्ड में, पूरे रौनकाबाद वार्ड में। और इधर अख्तर भाई है, बाकी इधर और तमाम ऐसे, मैं नाम नहीं ले पाता हूँ, लेकिन अलग अलग इलाकों के अंदर मैं सबको बुला के दिया, बुला के मैंने दिया और वो जाकर उन्होंने घर जाकर तकसीम किया। और उसके अंदर हमने यहाँ तक भी कि तमाम ही पक्के वार्ड में, कच्चे वार्ड में, मुजाफात में हर जगह पहुँचाने की कोशिश की। मैं उन लोगों का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने काम किया और रात में आते थे मेरे पास और रिपोर्टिंग करते थे, मोहल्ले का नाम लिख कर देते थे
कि ये मोहल्ले के अंदर आज हमने तकसीम किया, आप मालूमात ले लो। इतने दावे से बोलते थे, और यकीन जानो मैं दूसरे दिन किसी से बोलता दावतनामा मिला उस मोहल्ले का, तो वो आदमी बोलता था हाँ दावतनामा मिला। तो ये लोगों की मेहनत और जो अलग अलग एरिया के अंदर मैंने बुला के दावतनामा दिए, जो जिम्मेदारान ने भी तकसीम किया, मुजफ्फर भाई ने भी, और बाकी तमाम ऐसे लोग करता हूँ। उसके बाद रियाज अली साहब, उसके बाद ऐसे जो मुकर्रिर थे हमारे जैन मिस्त्री साहब, वसीम बागवान, ये ऐसे तमाम ही लोग और मुकर्रिर थे, अब्दुल आद भाई, और जो लोग भी शामिल हुए रास्ते में, ये लोगों ने 7 दिन 2 गाड़ी के ऊपर हर मोहल्ला, हर गली, हर चौक, हर चौराहों के ऊपर जहां जाकर कन्विंसिंग की, शेख रशीद साहब के काम बताए, किसी पे तनकीद नहीं की, और जलसे की दावत दी। मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ में जो गाना कई 10 प्रोग्राम, कई 7 प्रोग्राम अलग अलग गुरुवार वार्ड के अंदर सलीम मुंशी नगर से जो शुरू हुआ डिपू तक, सैलानी चौक तक 10 प्रोग्राम हुए। वहाँ से उसके अंदर सभी जिम्मेदारान आ गए। मैं टिकट का नाम बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद रौनकाबाद इलाका के अंदर हर मोहल्ले के अंदर इस्तेकबाल शेख रशीद साहब का हुआ। यहाँ से देवी के मोहल्ले दरे गाँव से लेकर कमालपुरे तक शेख रशीद साहब का इस्तेकबाल हुआ। हर इलाके के अंदर इस्तेकबाल हुआ। आगरा रोड के ये जानिब आप यहाँ से, ये कलीम भाई बैठे, यहाँ से जो इस्तेकबाल शुरू हुआ तो डायरेक्ट शहीद अब्दुल हमीद रोड, इन्हें कोई इलाका नहीं छूटा। ये तमाम ही लोगों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि शेख रशीद साहब का इस्तेकबाल हम सब लोगों ने मिलकर किया, और अल्लाह का करम था कि 7 दिन का जो प्रोग्राम हुआ, जो 1 महीने की मेहनत रही, उसका नतीजा था। और ये तमाम ही जो ये सह जाता है, जो आप काबिल मुबारकबाद है कि कल का जलसा ये मेरी वजह से नहीं, बल्कि तमाम ही लोगों की मुश्तरका मेहनत का, जद्दोजहद का नतीजा है। कामयाब हुआ, सिर्फ मेरा नहीं, मेरे परिवार का नहीं, बल्कि आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों ने जो वक्त दिया, आप लोगों ने जो अपना वक्त, जान, माल सब कुछ लगाकर जो इस्तेकबाल किया शेख रशीद साहब का, वो तारीख मालेगांव शहर की लिखी गई कल। और उसके साथ साथ में जो तमाम ही लोगों ने अपना वक्त बहुत दिया। डिजिटल बोर्ड, मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि डिजिटल बोर्ड के जितने यहाँ पर शौक है, डिजिटल मशीनें हैं, उन लोगों को जब बोला जाता था, कार्यकर्ता आते थे अगर बोर्ड लगाना है, तो उन लोगं ने क्या जुमला कहा, सभी लोगों ने, कि कोई त्यौहार के ऊपर, न ईद के ऊपर, न कोई लीडर के आने के ऊपर ऐसा कभी नहीं हुआ। इस मर्तबा रिकॉर्ड टूट गया कि हमारे पास अब काम करने का इतना बैनर शहर के अंदर नहीं लगा, बैनर नहीं लगा। उसके बाद कई लोग रुक गए कि भाई उनको फ्रेम नहीं मिला, तो वो बैनर लगाने वाले जिन्होंने पूरा इस्तेकबाल किया, शहर को मालूमात दी, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और कल का जो प्रोग्राम हुआ, वो प्रोग्राम एक अलग रूट के ऊपर चला गया। और देखो अल्लाह की तरफ की बात कि वो जो बच्चा था जो कल तलवार का जो इरफान अली साहब, शकील बेग, फकीर मोहम्मद साहब, राजू इंजीनियर, ये 4 लोगों ने मिलकर एक तलवार दी शेख रशीद साहब। अतीक भाई बैटरी वाला, मुजम्मिल भाई पाटने वाले, इन लोगों ने मिलकर एक तलवार दी। नसीम भाई के परिवार ने एक तलवार दी। साकिब नूरी है, फारान है, उसके बाद इमरान हाजी है, उसके बाद अफजल मिर्ज़ा है, इन लोगों ने मिलाकर एक तलवार दी। अच्छा, 4 मेहमानों को 4 तलवार दी गई। इन लोगों ने पहले तो तलवार शेख रशीद साहब और मेहमानों को तोहफे में दी, और जब शेख रशीद साहब को ताज दिया गया वकील कुरैशी और कुरैश बिरादरी की जानिब से कमालपुरे में, तो शेख रशीद साहब ने उसी वक्त जो 107 का कब्रिस्तान बन रहा है, वो शेख रशीद साहब ने वापस लौटा दिया कि ये तोड़कर वो पैसा वहाँ पर लगा दिया। दूसरा, मैं परसों शेख रशीद साहब के पास गया, मैंने कहा कि एक लड़का है जो 5-6 महीने से बहुत परेशान है, मैं बहुत मेहनत की, 1 लाख रुपया गवर्नमेंट से मंजूर करा हूँ, 8.5 लाख रुपये का एस्टिमेट है। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं प्रपोजल भेजा, लेकिन वहाँ से मंजूरी अभी तक नहीं आ रही है। मैं कोशिश और कर रहा हूँ, तो आप ये किसी और जगह ना देते हुए, ये बच्चे की हालत खराब हो रही है। और
वो बच्चे की हालत खराब हो रही है, तो ये तलवार आप गिफ्ट उस बच्चे को कर दो ताकि उसका इलाज हो जाए। शेख रशीद साहब ने बोला जरूर उनको बुला लो। शकील पर हम लोग बैठे थे सुबह के वक्त प्रोग्राम की, और हमारे जहन में अलग एक बात आई कि ये तलवार की नीलामी क्यों ना कर दी जाए। और फिर हम लोगों ने वो फैसला किया और वहां पर हमने तलवार की कीमत लगा दी, बोली लगा दी, और अल्लाह का करम हुआ। अब शेख रशीद साहब की जो तलवार थी उसकी जो बोली लगी वो 3.5 लाख रुपया। वो जो अंदाजिया मस्जिद है मुश्ताक भाई का बाजू में, वो वहीं रहते हैं, वही जिम्मेदार है, वही संभालते मस्जिद मदरसा। वो बंदा बोली लगा देगा, मुझे लग ही नहीं रहा था, सोच ही नहीं रहा था, लेकिन वो बंदे ने जगह पे 6 लाख कर दी कि बोले कल विड्रॉल कर लेना पैसा, जस्ट जगह पे। वो बहुत हम उनको मुबारकबाद देते हैं, उनको सलाम करते हैं। 3.5 लाख रुपये। उसके बाद हुआ ये कि अजीत दादा जयंत पाटिल साहब खड़े हो गए, उन्होंने भी उसको बोल दिया कि इसकी भी बोली लगा दो, ये भी दे दो, बच्चे को काम आ जाएगी। तो वो भी 2 लाख रुपये के अंदर। उसके बाद अजीत दादा पवार साहब की 3 लाख रुपये में चली गई। शरीफ भाई ने, अकील अंसारी साहब ने ले लिया, एक इकबाल बॉस ने ले लिए, एक वो मुश्ताक भाई ने लिया, और एक तलवार अफजल ट्रैक्टर वाले लिए उन्होंने। शरीफ भाई ने स्पेशल अलग से 51,000 का ऐलान किया हुआ। तो ये जो है, ये कुछ अमाउंट जो है ये 8 साढ़े 8 लाख के जायद जा रहा है। तो ये बहरहाल ठीक है, जायद जा रहा है, कम जा रहा है, 2 नंबर की बात ऐसी है। मैं मुबारकबाद देता हूं कि इकबाल बॉस साहब ने आज वो तलवार उनको जब दी गई तो उन्होंने कैश 2 लाख रुपया पहुंचा दिया। मेरे 2 लाख रुपया आ गया, 3.5 लाख आ गया, 5.5 लाख, और बाकी लोग जो लिए वो पैसा भी आ जाएगा। तो मैं ऐसा चाह रहा था कि वो बच्चे को ले जाकर मैं खुद उसको लेके जाऊंगा अपोलो हॉस्पिटल में, और उसको ले जाकर एडमिट करके वो पैसा टेबल पे रख के इंशाअल्लाह बच्चे का इलाज हो जाए, किडनी ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये नेक काम हुआ। तो शेख रशीद साहब ने हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर गरीबों की मदद करने का काम किया, और शेख रशीद साहब के सोच के मुताबिक, नियत के मुताबिक कल का जलसा अल्लाह ताला ने उसी तर्ज में लाकर खत्म किया। ये शेख रशीद साहब, तो अल्लाह का बहुत एहसान करम है। मैं वो तमाम ही लोगों ने जो तलवार खरीदा, तलवार को गिफ्ट, तो मेहमान उन्होंने भी वो तलवार वही जगह पे छोड़कर उन्होंने चले गए। और एक अलग मैसेज गया, आज मुझे टीवी चैनल वालों का फोन आया और वो उन्होंने कहा कि हमको स्पेशल स्टोरी करना है इसको, वो भी लोकल नहीं, नेशनल चैनल वालों का फोन आया कि हमको पता चला ऐसा ऐसा मालेगांव के अंदर हुआ, हम उसके ऊपर स्पेशल स्टोरी करना चाहते हैं कि अगर लीडरान, चाहे वो छोटा लीडर हो चाहे बड़ा लीडर हो, अगर वो लीडरान इस तरीके से फैसला लेने लग जाएंगे तो कई लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। स्टोरी करने वाले हैं, मैंने कहा कि पहले बच्चे को एडमिट हो जाने दो, उसके बाद वो बच्चे के आप घर जाओ, आप स्टोरी करो। मकसद ये नहीं होना कि उसको शो करना, मकसद पहले हमारा, मैंने उनके कहा कि ये होना चाहिए कि ये तहरीक मिले आवाम को, लीडरान को तहरीक मिले कि आप इस तरीके से कदम बढ़ाए तो किसी का मसला हल हो सकता है, कोई बच्चा अच्छा हो सकता है बीमार हो। तो इस तरीके से मैं तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और शेख रशीद साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, शेख रशीद साहब हमारे परिवार की तरफ से, पार्टी के जिम्मेदारान की तरफ से, अब तमाम ही लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ख़ास तौर पर जो हमारे मीडिया जो संभाल रहे थे, मैं एकदम वाज़ेह अल्फाज के अंदर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शहजाद अख्तर साहब, जाहिद सर, ये जो 2 लोग थे, इन्होंने मीडिया को, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे मराठी मीडिया हो, या कल जो हमारे लाइव प्रोग्राम चला एबीपी माझा के ऊपर, और तमाम ही 7 चैनल जो महाराष्ट्र के हैं, वो 7 चैनल के नुमाइंदे भी मालेगांव शहर आए हुए थे। ये तमाम ही लोगों ने इसको हैंडल किया, और अल्लाह का करम है कि अच्छा कवरेज हम लोगों को मिला है। बहरहाल आज मैंने थोड़ा सी, मुझे कुछ अखबार वालों के ऊपर नाराज़गी भी मैंने जाहिर की
कि यानी अखबार वालों का दिल और दिमाग साफ होना चाहिए, उनका दिल और दिमाग दूध की तरह साफ होना चाहिए, क्या सच्चाई लिखना चाहिए, किसी की तारीफ लिखना चाहिए, हर चीज को सियासी नजर से देखकर न्यूज को डाइवर्ट कर देना, आवाम तक अच्छी बात नहीं जाना, इस तरीके से जो बातें होती है, मैं माजरत के साथ कहता हूं कि दिल और दिमाग साफ करना चाहिए और स्याही भी हर लीडर के टाइम अच्छी चलना चाहिए, पेन के अंदर होना चाहिए। किसके टाइम पेन चलेंगे नहीं, किसके टाइम ज्यादा चल जाएंगे, स्याही निकल जाएंगी, तो ये मुनासिब बात ये शहर के अंदर अच्छी बात नहीं है। बहरहाल हम ऐसे लोग से सिर्फ नाराजगी इजहार कर सकते हैं, कोई हम कुछ कर तो सकते नहीं क्योंकि मीडिया लोग आगे तो सब हार जाते हैं। बहरहाल मैं यही मशवरा दूंगा कि इस तरीके से बातें इस शहर के अंदर नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा था कि एक हफ्ते से मुसलसल मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई 40वां हो रहा है, मजाक उड़ाने का काम। कुछ लोग ये लिख रहे थे, बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट, वो लोगों का भी मेरे पास स्क्रीनशॉट सबके मैं जमा करके रखा हूँ। कई लोग फोटो डाल रहे थे कि ये देखो, कई लोग बोलते थे ये खंडर हो गया, ये हो गया, और बोले 40 साल का जश्न मना रहे। मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ कि जब तुम पैदा हुए तो थाली के अंदर रखा गया था, बड़े तो चड्डी तो पहने ना। तो ये शहर जब तुम पैदा हुए तो छोटा था और अभी तुम बड़े हो तो ये शहर की 7 लाख आबादी हो गई है। यही शेख रशीद साहब थे, यही हमारा अपना परिवार, हमारे लीडरान, हमारे वर्कर है, तो ये शहर के अंदर विकास करते हैं, डेवलप करते हैं, तो शहर के अंदर कोई विकास और अगर तुम करते थे तो तुम को भी शहर सर पर बैठाता था, तुमको भी ताज पहनाता था, तुम्हारा भी इस्तेकबाल करता था, लेकिन तुमने तो वो काम ही नहीं कर गए जो तुमको लोग सरों पर। तो ये तनकीद होना चाहिए। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार ये प्रोग्राम को तुम अलग रूप के ऊपर मत लेकर जाओ, अलग तरीके से इसको पेश ना किया जाए, उसकी मुखालफत ना हो। ये शहर की परंपरा बरकरार रहना चाहिए। न तो मैंने कहा था कि अगर बात गई तो कहां रुकेगी पता नहीं। तो अगर हमने बोलने पर मैं आ गया, मटेरियल बहुत रहता मेरे पास, लेकिन मैं बोलता नहीं। अगर मैं बोलने पे आ गया तो कहां जाके मेरी जबान भी रुकेगी, इसकी कोई गारंटी मैं भी नहीं दे सकता। बहरहाल मैं यही बोलूंगा, यही अपील करूंगा कि एक तहजीब, एक परंपरा एक अलग होना चाहिए, समाज मजहब अलग होना चाहिए और सियासत अलग होना चाहिए। जो आदमी जो काम करता है उसकी तारीफ हो, जो नहीं करता आप तनकीद करने का हक रखते हो। इस शहर के अंदर इस तरीके से बातें नहीं होना चाहिए। बहरहाल उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे वर्करों को कम से कम गर्म तो कर दिए थे, सही गर्म तो कर दिए, तो इसके लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तमाम ही नौजवानों का जिन्होंने मेहनत की, दुआएं की, तमाम ही बुजुर्गों ने मेहनत की, दुआएं की, तमाम ही पार्टी के एक एक छोटा बड़ा कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने मेहनत की, जद्दोजहद की। शेख रशीद साहब की इस्तेकबालिया को तारीखी बनाने के लिए, उनका इस्तेकबाल करने के लिए मैं शहर को सलाम करता हूँ। कल जो लोग जलसे में उनको सलाम करता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूँ और तमाम ही नौजवानों को सलाम करता हूँ। और आज खास तौर पर एडवोकेट आरिफ साहब को मैंने इसलिए यहाँ पर बुलाया हूँ कि एडवोकेट आरिफ साहब असल में हम तमाम ही लोगों को मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, मुबारकबाद देना चाहिए। उसकी वजह है कि 12 नवंबर से मुसलसल कोई फीस नहीं लेते हुए उनका तमाम ही उनका स्टॉक, अवेश भाई हो, कुणाल भाई हो, आरिफ भाई का लड़का हो, उनका स्टाफ हो, टाइपर हो, तमाम ही लोग, ठीक है। हमारी तो जिम्मेदारी थी, हम चाहते, वो जो चाहते तो बोलते थे कि एक आदमी का 25 लगेगा, 50,000 लगेगा, बोल सकते थे, उनका पेशा है, उनकी रोजी रोटी। लेकिन उन्होंने कौम मिल्लत के लिए, शहर के लिए बिना पैसा नहीं लेते हुए 1 साल मालेगांव से मुंबई तक, हाई कोर्ट तक मुसलसल लड़ा
और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और तमाम जो हमारे तक जो हमारे पास आते थे हम उनके पास ले आते थे। मैं अय्यूब भाई को बोलता था जाकर उनसे मिला दो, मैं खुद जाता था, हम लोग मीटिंग करते थे। और एकता सेठ जो एकता सेठ, अय्यूब भाई और आरिफ भाई, ये तीनों मुंबई जाते थे। एकता सेठ आरिफ भाई गाड़ी के अंदर जाते थे, वापस आते थे, टाइम होता था खड़े रहते थे, मुकाम करते थे और मुसलसल वो लोग ने मेहनत जद्दोजहद की। बहरहाल इसके ऊपर मुझे मेरी सोच ही नहीं कि बहुत सियासत इसके ऊपर करूं, बहुत लंबी सोच नहीं है। मेरा ये मानना है कि हम लोगों ने जश्न जब मनाना चाहिए था, मैं एकदम साफ तौर पर बोल रहा हूं, हम लोगों ने जश्न जब मनाना चाहिए था जब वो बच्चे 4 सीट जैसी दाखिल हुई 90 दिन में, और वो 91 दिन के अंदर 91 दिन के अंदर बाहर हो जाते, तो जब हमको हक था कि हम जश्न मनाते। मैं एकदम साफ अल्फाज में बोल रहा हूं, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा हूं और मैं इसके ऊपर बहुत बड़ी लंबी सियासत करना नहीं चाहता। बहरहाल जब हमको हक था कि हम लोग रोड के ऊपर नाचते गाजते सब करते, लेकिन अभी केस आधा हुआ है, जमानत हुई है, अभी ट्रायल बाकी है, ट्रायल में मेहनत करना है और 12 नवंबर के नाम पर तो हमको वोट भी नहीं मांगना है। और मैं आरिफ भाई जानते हैं, मैं मेरी जबान से नहीं बोलूंगा कि मुंबई हाईकोर्ट का खर्च किसने उठाया किसने नहीं उठाया। आरिफ भाई को अच्छी तरह जानते हैं, शहर जानता है, जो लोग के बच्चे जेल में थे उनका परिवार जानता है कि हमने कैसा संभाला कैसा नहीं संभाला, वो जानते हैं इस बात को और अल्लाह जानता है। बाकी मैंने कोई शोबाजी भी ज़्यादा उसके अंदर करने की कोशिश नहीं की। बहरहाल मैं आरिफ भाई का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करने के लिए आज मैंने यहाँ बुलाया हूँ। वो बच्चे भी जो आए वो भी आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि भाई ठीक है, तुम इस प्रोग्राम हमारा अलग है, आप मत आओ, लेकिन हमारी जिम्मेदारी हमारा कर्तव्य है कि हम लोग आरिफ भाई का शुक्रिया इसलिए अदा करना, उनका इस्तेमाल करना है कि आरिफ भाई ने बिना पैसा लिए हुए ये केस को लड़ा। हाँ, किसी ने खुशी से दिया तो वो नहीं बोलते रहे, लेकिन कम से कम टिकट का खर्चा, पेपर का खर्चा तो हुआ, तो वो अवैध भाई कर लेते थे ऊपर ही ऊपर, लेकिन उन्होंने फीस नहीं लिया। 12 नवंबर वालों का घर पैसा नहीं लेके गए उन्होंने, ये मैं एकदम जिम्मेदारी से बोलने वाला शख्स हूँ। बहरहाल मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम लोगों का इस उम्मीद के साथ कि आप लोग आइंदा भी शेख रशीद साहब की क़यादत में, चाहे हमको जो भी प्रोग्राम करना है, पार्टी का प्रोग्राम हो, समाजी हो, जिस तरीके से हमने एक होकर, एक जगह होकर, तन मन धन से जो प्रोग्राम को कामयाब किया, अब आइंदा के प्रोग्राम भी ये शहर के विकास, शहर के हित के लिए हम लोगों को लड़ना है। चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, कोई भी सनत का हो, कोई भी व्यापार का हो, कोई भी बस्ती का हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी बिरादरी का हो, हम लोगों को सबको मिलकर इस शहर को आगे ले जाना है। और कल जो लीडरान ने जो बातें की, मैं समझता हूँ कि वो लीडरान बहुत सोच समझ के जुमले का इस्तेमाल करते और जबान देते। उड़म धुड़म बोलने का काम तो अजीत दादा का कभी नहीं रहा। मैंने उनको बहुत करीब से देखा, न जयंत पाटिल साहब का, न कोई राष्ट्रवादी के लीडरान का। बहरहाल खैर वो लंबी लड़ाई है, अब वो शहर के ऊपर आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे उसको आगे लड़ाई को ले जाना है। उसके अंदर मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। बहरहाल मैं इसलिए आज अर्जेंट में प्रोग्राम को रखा कि एक दिन अगर और गैप हो जाता तो बासी हो जाता, शुक्रिया बासी नहीं करना था, ताज़ा ताज़ा आप लोगों को याद करना था, शुक्रिया अदा करना था। बहरहाल आप लोगों का फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग हर वक्त हमारे साथ में खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग वैसे बैठे आरिफ भाई का इस्तेमाल कर लिया जाए। इधर देखो साहब, जोरदार तालियों में इस्तेकबाल करें हमारे आरिफ वकील साहब का इस्तेकबाल, हमारे शहर के हर दिल अजीज रहनुमाई जनाब आसिफ शेख रशीद साहब पूरी टीम का इस्तेकबाल कर रहे हैं और तारीफ के लायक काम है हमारे आरिफ शेख साहब का, इसलिए यहाँ पर उनका इस्तेकबाल किया जा रहा है। तालियां बजनी चाहिए दोस्तों कि बिना शर्त इन्होंने काम किया है। अल्लाह की उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं यहाँ
पर एक बात कहना चाहता हूँ कि 12 नवंबर के मामले में जिस तरह से एडवोकेट आरिफ वकील ने मेहनत की, हमारे आसिफ शेख रशीद साहब ने भी मेहनत की। सामने, हाँ सामने इधर। अयूब खान साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ एक शख्स से मैं गुजारिश करता हूँ कि अयूब खान साहब की मेहनत के लिए